नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बहुपद क्लास 10th का एक यहाँ पर सवाल लिखा है। चलिए आज हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर लिखा है द्विघात बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। तो चलिए दोस्तों इस सवाल को हल करते हैं। हमें एक द्विघात बहुपद दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है। तो हमें द्विघात बहुपद दिया गया है 3x² माइनस x माइनस 4। अब इसके बराबर मान लेते हैं 0। ये जो द्विघात बहुपद दिया गया है इसके बराबर में 0 मान लेते हैं। तो साथियों सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें शून्य ज्ञात करने हैं और उसके बाद पूछा जा रहा है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो चलिए सबसे पहले शून्य ज्ञात करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं शून्य किसे कहते हैं। तो इस द्विघात बहुपद को जब हम हल करेंगे तो यहाँ से चर के हमें दो मान प्राप्त होंगे। यहाँ पर चर x है, x के दो मान प्राप्त होंगे। x के ये जो मान प्राप्त होंगे इन्हीं मानों को हम शून्य कहेंगे। जो x के मान प्राप्त होंगे ये शून्य कहलाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड करते हैं। दोस्तों लास्ट में है 4 और x² का गुणांक कितना है 3। तो जब x² के आगे संख्या दी जाती है तो दी गई संख्या का गुणा लास्ट वाली संख्या से करते हैं। 3 का गुणा 4 से करेंगे 12 होगा। गुणा करने पर कितना आ जाए 12 आ जाए। उसके बाद दोस्तों 4 के आगे माइनस है। माइनस का मतलब घटाने पर कितना आ जाए x का गुणांक। कोई यहाँ पर संख्या आगे नहीं दी गई है, इसका मतलब गुणांक 1 है। x का गुणांक कितना है 1 है। घटाने पर कितना आ जाए, घटाने पर आ जाए 1। तो ऐसी दो संख्याएं हमें पता करनी है जो दी गई शर्तों को पूरा करती हो। तो साथियों यदि हम 4 का गुणा करेंगे 3 से तो 12 हो जाएगा और 4 में घटा देंगे 3 को तो हमें 1 मिल जाएगा। तो जहां पर 1 है हम लिख सकते हैं 4 माइनस 3। चलिए यहाँ रख देते हैं। सबसे पहले 3x² माइनस 1 यहाँ पर है तो हमें लिखना है ब्रैकेट बनाकर 4 माइनस 3। x को बाहर लिखेंगे माइनस का 4 बराबर में 0। अब आगे हल करते हैं। सबसे पहले 3x² माइनस 4 का गुणा x से होगा 4x हो जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब 3 का गुणा x से होगा 3x हो जाएगा। माइनस का 4 बराबर 0। अब एक पार्ट ये बनाएंगे एक पार्ट ये। यहाँ से हमें कॉमन मिलेगा x, तो कितना बचेगा 3x माइनस 4। उसके बाद दोस्तों यहाँ प्लस है, प्लस लगा लेंगे। यहाँ कुछ कॉमन नहीं तो एक कॉमन होगा। जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं होता है वहाँ पर एक कॉमन होता है, तो यहाँ पर एक कॉमन लेंगे तो कोई फर्क यहाँ नहीं होगा। यानी हमारे पास रहेगा 3x माइनस 4 बराबर में 0। अब फिर से हमें एक पार्ट ये एक पार्ट ये, यहाँ फिर से हमें कॉमन लेना है। तो कॉमन कितना है 3x माइनस 4 यहाँ पर है, 3x माइनस 4 यहाँ पर, तो कॉमन है 3x माइनस 4। अब अगले ब्रैकेट में कितना लिखेंगे 3x माइनस 4 को छोड़कर x प्लस 1, x प्लस 1 बराबर 0। दोनों मान 0 के बराबर हैं, दोनों को हल कर लेते हैं। तो 3x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ लिखेंगे 3x माइनस 4 बराबर 0। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 4 है इधर आएगा प्लस का 4 हो जाएगा। x बराबर 3 गुणा कर रहा है इधर भाग करेगा, बराबर किस तरफ 4 है 4 के बटे में 3 हो जाएगा। तो x का एक मान हमने निकाल लिया है। अब यहाँ से एक और मान निकाल लेते हैं। तो ये 0 के बराबर होगा यानी x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर कितना, प्लस का 1 है इधर आएगा माइनस का 1। तो यहाँ पर x के दोनों मान हमने निकाल लिए हैं। यहाँ पर x के ये जो मान प्राप्त हुए हैं इन्हीं मानों को हम शून्य कहते हैं। तो शून्यक हमने ज्ञात कर लिए हैं। यदि ये 4 नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम में सवाल आता है तो 2 नंबर का काम आपने कर लिया। अब 2 नंबर आपको मिलते हैं शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे, चलिए दोस्तों आप सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो हमें द्विघात बहुपद दिया गया है 3x² माइनस का x माइनस 4 बराबर में 0 मान लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे आगे की तुलना, 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर
दोस्तों किसी भी द्विघात बहुपद की तुलना हमेशा इसी समीकरण से करते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ से ए बी सी के मान निकाल लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर के बराबर है, a बराबर 3 होगा, a बराबर 3, x के बराबर है, b बराबर कितना, x का गुणांक कितना है, 1 है, आगे माइनस लगा है तो माइनस सहित लिखेंगे, b बराबर कितना, माइनस का 1। उसके बाद c अचर पद का मान, माइनस लगा है तो माइनस सहित लिखेंगे, c बराबर कितना है, माइनस का 4। चलिए अब एक बार शून्यकों का योगफल कर लेते हैं और एक बार शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस बी बटे ए के। अब दोस्तों इधर मान रख देते हैं, शून्यकों का योगफल, एक शून्यक ये है और एक ये है, तो शून्यक एक है 4/3, 4/3 योगफल के लिए प्लस लगाएंगे, दूसरा शून्यक है माइनस का एक बराबर माइनस लगाएंगे बी का मान बटे ए का मान, बी का मान कितना है, माइनस का 1 बटे ए का मान 3 है। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो 4/3 माइनस प्लस माइनस होता है 1 हो जाएगा, बराबर माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, नीचे 3। अब हल कर लेते हैं, तो नीचे कुछ नहीं 1 मान लेते हैं, क्रॉस गुणा करेंगे, 1 का पहाड़ा 4 बार 4 होगा, माइनस 3 1 के 3 और नीचे 3 1 के 3 बराबर 1/3। 4 में घटाएंगे 3, 1 बचेगा, 1/3 बराबर 1/3। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं शून्यकों का योगफल हमने किया और दोनों पक्ष बराबर प्राप्त हुए हैं। अब दोस्तों क्या करते हैं, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c बटे a के। अब मान रख देते हैं, एक शून्यक है 4/3, गुणनफल लिखा है तो गुणा लगाएंगे, दूसरा शून्यक है माइनस का 1 बराबर c बटे a, अचर पद का मान -4 बटे a का मान कितना, 3। अब आगे हल करते हैं, 4 का गुणा 1 से होगा, पहले माइनस लगा लेते हैं, माइनस गुणे प्लस माइनस होता है, 4 1 के 4 और नीचे 3 बराबर में माइनस का 4/3। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, शून्यकों का गुणनफल भी बराबर है। तो यहाँ पर सत्यता की जांच भी हमने कर ली। तो नीचे आपको एक लाइन लिखना है, ये लाइन सबसे नीचे आपको लिख देनी है, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। यहाँ पर हमने जांच भी कर ली। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे।